हेलो एंड वेलकम टू द ट्यूशन बाबा। आज हम क्लास 6 आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 1E करेंगे। ये आर एस अग्रवाल क्लास 6 का कंप्लीट एक्सरसाइज सीरीज़ है जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करते हैं। इसमें आप लोग का साथ बहुत ज़रूरी है और इसी तरह से आप वीडियो को एंजॉय करें, देखें और जो भी समस्या है उसको पूछें ज़रूर। ठीक है, तो हम बिना किसी फालतू बात के आगे बढ़ते हैं। Estimate each of the following products by rounding off each of the number to the nearest 10। नियरेस्ट 10 में हम क्या करेंगे, इसको आपको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नियरेस्ट 10 वाली वीडियो आपको मैंने पहले ही दिखाया है और अगर यहाँ भी नहीं समझ में आया तो आपको लिंक में मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, एस्टिमेशन करके टॉपिक है, 5 मिनट आप देख लोगे तो पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज 1D 1E और 1F है वो आपको समझ में आएगी। ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियरेस्ट 10 में बदलना है। तो देखो 38 को नियरेस्ट 10 में बदलने का क्या है, 40 इंटू 63 क्या हो जाएगा 60। सिंपल सा रूल है कि अगर ये वंस प्लेस पे आपको 5 या 5 से ज़्यादा मिले तो जो टेंस डिजिट है, टेंस पे जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, और अगर 4 या 4 से कम हो तो टेंस डिजिट पे जो है वो क्या रहेगा, सेम। इतना बस याद रखना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं वंस पे क्या है, 4 या 4 से कम तो पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा सेम, और वंस पे क्या है 5 या 5 से ज़्यादा तो पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा चीज़ है कि 2 जीरो है तो 2 जीरो रख दो। ठीक है, 6 4 जा कितना होता है 24, तो 2400 और यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान है मल्टीप्लाई करना। फिर देखो यह 47 इंटू 54। अब देखो वंस पे क्या है 4 या 4 से कम तो सेम नंबर रह जाएगा तो 50 हो जाएगा। वंस पे क्या है 7 जो कि 5 या 5 से ज़्यादा है तो प्लस हो जाएगा, यानी पीछे वाला नंबर 5 हो जाएगा 50। तो 50 इंटू 50 5 5 जा 25, 2 जीरो है 2 जीरो रख दो। ठीक है, बहुत सिंपल है आंसर, आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 इंटू 63। तो 8 है तो यानी +1 हो जाएगा पीछे वाला नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30। उसके बाद 3 है मतलब सेम नंबर रह जाएगा। ठीक है, सेम रह जाएंगे तो यानी 60। तो 30 इंटू 60 क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, और 2 जीरो है तो 2 जीरो का जो 2 जीरो रह जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 42 इंटू 75। तो 2 है यानी सेम नंबर रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40। 5 या 5 से ज़्यादा है तो देखो 5 है मतलब पीछे वाला नंबर 1 प्लस हो जाएगा, यानी 7 है तो 8 हो जाएगा। तो 8 4 जा 3200 हो गए आपका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर 64 यानी 4 है वंस डिजिट पे, 4 है मतलब सेम नंबर आ जाएंगे, मतलब 60 हो जाएंगे। और ये 8 है मतलब ये +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। तो 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा 6 6 जा 3600 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, 15 यानी 5 है तो पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा +1 यानी 1 + 1 2 20 हो जाएंगे। और ये 4 है मतलब पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा सेम रह जाएगा मतलब 30 हो जाएगा। तो 20 इंटू 30 2 3 जा 6 यानी 600 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7, इसमें क्या बोला जा रहा है, अब जो अगले 6 क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है आपको एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच ऑफ द नंबर नियरेस्ट टू द 100। अब नियरेस्ट टू द 100 देखने का क्या है, 10 में हम वंस प्लेस पे देख रहे हैं तो 100 में टेंस प्लेस पे देखेंगे। टेंस प्लेस अगर 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है, तो जो 100 डिजिट है 100th प्लेस पे जो है वो क्या हो जाएगा +1, और अगर 4 या 4 से कम है तो सेम रह जाएगा। कौन सा 100 डिजिट पे जो है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। टेंस प्लेस पे देखना, ध्यान रखना है। तो टेंस प्लेस पे 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा 100 प्लेस पे +1 हो जाएगा, यानी 3 के बदले क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 400। अब देखो 4 या 4 से कम रहेगा तो सेम हो जाएगा, तो 100 का ये 100 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 4 हो गए, 2 जीरो + 2 जीरो 4 जीरो। जीरो में तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, जितने भी जीरो हो उसको लिख दो बस। अब देखो जैसे 264 है तो 6 है जो कि 5 से बड़ा है तो ये 3 हो जाएगा, तो 300। अब 4 है मतलब सेम है, मतलब सॉरी 4 से कम है, 4 या 4 से कम है तो सेम रह जाएंगे, यही नहीं 100। अब देखो 3 1 जा 3,
1 2 3 4, 4 जीरो है तो 1 2 3 4 आंसर। बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना तो मतलब माउथ वाटरिंग है, इतना इजी है। ठीक है, इसको देख के आप इंजॉय कर सकते हो, आप सीखो समझो। उसके बाद देखो 423, तो 20 ऑब्वियसली 2 है तो सेम ही नंबर रह जाएगा, तो 400। 158, 5 है तो 1 प्लस हो जाएगा, यानी 2 0 0। 4 2 ज़ा 8, 1 प्लस 1 2 2 4 0। ठीक है, सेम आंसर। उसके बाद देखो 509 है तो 500 इंटू 179 है तो 200। ठीक है, तो 5 2 जा हो गए 10 और 2 प्लस 2 4 0। ठीक है, आंसर। ठीक है, फिर देखो 392 है तो ये 400 के पास है, 138 है तो ये 100 के पास है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4, उस पर 4 0। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अब देखो 271 है तो ये 300 इंटू 339 है तो भी ये 300, तो 3 3 ज़ा 9, 9 पे 4 0। ठीक है, ये आंसर हो गया आपके, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है कि इसमें भी नियरेस्ट टू ही में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये क्या होगा देखो फर्स्ट नंबर अपवर्ड करना है। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर जो है उसको डाउनवर्ड करना है, ये ध्यान रखना है। और नियरेस्ट जो है इसमें तो कुछ बता नहीं रहा है, तो आई थिंक टेंस में लेना चाहिए हमें। ठीक है, टेंस में लेके देखते हैं नियरेस्ट करके, और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। जैसे 183 है तो 8 को एक अप करना है और 5 को एक डाउन करना है। ठीक है, तो देखो 1 8 एक अप हुआ तो 9 0 इंटू ये 1 डाउन होगा तो यानी 1 5 के जगह पे क्या हो जाएगा 4 और 0। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, 19 इंटू 14 कर लो, जो हो जाएगा आंसर। 19 4 जा कितना होता है 76, 19 1 जा 19, तो ये हो जाएगा 6, 9 प्लस 7 हो जाएगा 16, और 1 प्लस 1 2, तो 2 6 6 और कितने जीरो हैं 1 प्लस 1 2 0। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 267 इंटू 146, सिंपल सा चीज़ है, पहले को अपवर्ड करना है, पहले को अपवर्ड करना है, दूसरे को डाउनवर्ड करना है। ठीक है, -1 करना है, तो ये हो जाएंगे 270 इंटू इसको डाउनवर्ड ही करना है तो 130। तो सिंपल सा चीज़ है 27 इंटू 13 कर लो। ठीक है, तो 7 3 ज़ा 21, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 8 और 27 का 27। अब इस दोनों को जब ऐड करोगे तो 1 8 प्लस 7 15, 2 प्लस 1 3 3 5 1 और 1 प्लस 1 2 0। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, फिर देखो आप इसमें क्या करना है, पहला को अप करना है +1, दूसरे को -1। ठीक है, तो देखते हैं 3 5 हो गए 6 0 इंटू 7 के बदले एक माइनस करना यानी 6 0। अब देख लो 36 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, 3 6 जा 18 प्लस 3 21। ये इतने हो गए, उस पर 2 0 लग दो, ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, पहला को अप करना है दूसरे को डाउन करना है। ठीक है, यही ध्यान रखना है बस आपको। तो 4 8 0 इंटू 1 4 0। ठीक है, अब देखते हैं दोनों करके 48 इंटू 14 करो, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 प्लस 3 19 48, 2 9 प्लस 8 17 और 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो 6 7 2 और एक एक 2 0 है तो 2 0। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पहला को +1 करना है, दूसरे को -1 करना है। तो चलो 690 इंटू 150। ठीक है, तो 6 9 इंटू 1 5 करते हैं, 9 5 जा 45, तो 4 बच गए, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, और 69 1 जा 69, तो 5 9 प्लस 4 13, 3 प्लस 6 9 और 1 10। तो आंसर हो जाएंगे 1035 और 1 प्लस 1 2 0। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, इसका जो है आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको बताएं आप मेंशन करके, जिस तरह से मैंने इस सभी क्वेश्चन को बताया है उसी तरीके से आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो लास्ट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें क्या बताया जा रहा है, अब देखो
एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड एंड सेकंड नंबर अपवर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को बस अपोजिट कर दिया है कि पहले नंबर को डाउनवर्ड करना है और दूसरे नंबर को अपवर्ड करना है। ठीक है, तो देखो पहले नंबर को डाउनवर्ड करना है यानी -1, दूसरे नंबर को +1। ठीक है, तो देखो 340 इंटू 280 ये हो गए। अब देखो 34 इंटू 28 करो तो 4 8 जा हो जाएगा 32, 3 8 जा हो जाएगा 24 और 3 27 और 34 2 जा हो जाएगा 68। तो 2 8 7 15, 2 + 6 8 + 1 9, तो 95200 ये 2 0 हो गए तो उसके बदले 2 0। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो लास्ट 2 क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो पहला को डाउनवर्ड करना है, दूसरे को अपवर्ड करना है। तो चलो करते हैं 460 इंटू 7 6 है यानी +1 करना है तो 80। तो चलो करते हैं इसको, सिंपल है। 8 6 जा 48, 8 4 जा 32 + 4 36, उस पर 2 0। ये आपके आंसर हो गए। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपको पहला को डाउनवर्ड करना है, दूसरे को अपवर्ड करना है। तो 560 इंटू 370। ठीक है, अब इस दोनों को कैलकुलेट करना है तो करते हैं 5 6 इंटू 3 7। ठीक है, तो देखो 7 6 जा हो गया 42, तो 2 लिख देते हैं, 4 बच गया। 7 5 जा 35 + 4 39, उसके बाद 6 3 जा 18, रिमाइंडर 1 बच गया। 5 0 15 + 1 16, तो 2 9 + 8 17, 6 + 3 9 + 1 10, 1 + 1 2। तो ये देखो 2072 और कितने जीरो हैं यहाँ पे, 1 + 1 2, 1020। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज जो है 1E। ठीक है, एस्टिमेशन का ही क्वेश्चन था जिसमें आपको 1D का ही एक तरह से कंटिन्यूएशन है। 1D में आपको प्लस और माइनस था, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और 1E जो है उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली। ठीक है, सो इसको देखें और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।